टेक्निक में मास्टर और कंसल्टेंसी में एक्सपर्ट बनाने वाले शनि गुरु मंगल। आज की इस वीडियो में हम इन तीन ग्रहों की युति, प्रतियुति, दृष्टि और त्रिकोण संबंध के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब किसी कुंडली में ये तीन ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो उनके क्या प्रभाव जातक के जीवन पर आते हैं, किस तरह के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम ये तीन ग्रह आपस में संबंध बनाकर देते हैं। अगर बात करें इन तीन ग्रहों के संबंध की तो ये तीन ग्रह अपने आप में किसी भी कुंडली के की प्लैनेट्स हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में आपके प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, गुरु आपकी कुंडली में आपके जीवन को इंडिकेट करता है, वही मंगल किसी भी कुंडली में बॉडी को और किसी पुरुष की कुंडली में उसकी पौरुष शक्ति को इंडिकेट करता है, और किसी फीमेल हॉरोस्कोप में मंगल उस फीमेल के हस्बैंड को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि केवल इन तीन प्लैनेट को देखकर ही किसी व्यक्ति का सारा फलित दिया जा सकता है। ये तीन ग्रह जब आपस में संबंध बनाते हैं तो ये किसी राजयोग से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर केंद्र और त्रिकोण के संबंध बन रहे हैं, यहां पर लग्नेश और नवमेश के संबंध बन रहे हैं, यहां पर नवमेश और दशमेश के संबंध बन रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में गुरु नवम भाव का स्वामी होकर भाग्य को दिखाता है और शनि दसम भाव का स्वामी होकर आपके प्रोफेशन को दिखाता है, आपके मान सम्मान को, आपके राज्य के सुख को दिखाता है। वहीं शनि काल पुरुष कुंडली में 11 भाव का स्वामी होकर आय को दर्शाता है, और मंगल तो आपका लग्नेश होकर आपको स्वयं को दर्शाता है। तो ऐसे में ये 1, 8, 9, 10, 11, 12 के स्वामियों का संबंध है। तो इसलिए इस योग को आप किसी भी राजयोग से कम नहीं आके, ये तीन ग्रह आपस में मिलकर अद्भुत योग बनाते हैं। आप देखेंगे यहां पर शनि और गुरु का संबंध कर्म धर्म योग बनाता है, जिसको कि ज्योतिष में एक महान योग माना गया है। गुरु और मंगल का योग जीवन शक्ति योग बनाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत ही जरूरी योग है। वहीं शनि और मंगल का योग यंत्र शक्ति योग बनाता है। आप देखेंगे जब किसी कुंडली में शनि मंगल का संबंध होगा तो ऐसे लोग टेक्निक के मास्टर होंगे। बहुत से विद्वान शनि और मंगल के संबंध को ज्योतिष में बहुत ही अच्छा संबंध नहीं मानते, किंतु ऐसा नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का हॉरोस्कोप देखिएगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति का हॉरोस्कोप देखिएगा जो इंजीनियरिंग में मास्टर हो, किसी भी ऐसे स्टूडेंट का हॉरोस्कोप देखिएगा जो कि बीटेक कर रहा हो, एमटेक कर रहा हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो या सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हो, सभी की कुंडली में आपको शनि और मंगल का संबंध मिलेगा। क्योंकि जब तक शनि और मंगल का संबंध नहीं है, जब तक शनि क्योंकि आपका प्रोफेशन है, और मंगल कौन है? मंगल है धातु। तो ऐसे में जब तक शनि और मंगल का संबंध नहीं बनेगा तब तक कोई भी व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में जा ही नहीं सकता। अब शनि और मंगल का योग तो टेक्निकल फील्ड में आपको ले गया, मगर जब तक आपको किसी प्रोफेशन में रेस्पेक्ट ना मिले, मान सम्मान ना मिले और तरक्की ना मिले, तब तक आपका किसी भी प्रोफेशन में होना अपने आप में एक वैल्यू नहीं रखता है। तो ऐसे में गुरु, जो कि काल पुरुष कुंडली के नवम भाव का स्वामी है, जिसे कि ज्योतिष में ईश्वर का वरदान माना गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि जिस योग के ऊपर आ जाए उस योग के फल अपने आप में कई गुने बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जब शनि और मंगल के योग पर गुरु का संबंध बनता है, प्रभाव आता है, तो ऐसे में ऐसे लोग टेक्निक के मास्टर बन जाते हैं। अब शनि मंगल का योग आपको एक मोटरसाइकिल सुधारने वाला भी बना सकता है, एक छोटा सा इंजीनियर भी बना सकता है। वहीं जब शनि मंगल पर गुरु का प्रभाव आएगा तो आपको किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मालिक भी बना सकता है। काम तो दोनों ही सेम कर रहे हैं ना। एक छोटा सा मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करने वाला भी टेक्निक का ही काम कर रहा है, और वहीं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े बड़े इन्वेंशंस कर रहा है वो भी टेक्निक का काम कर रहा है। तो ये होता है जब गुरु का प्रभाव इस योग में आता है। अब शनि मंगल और गुरु का योग अलग अलग भावों में अलग अलग तरह के प्रभाव देता है। ऐसा नहीं कह सकते कि शनि मंगल और गुरु कहीं से भी संबंध बनाए व्यक्ति इंजीनियर ही बनेगा, व्यक्ति आर्किटेक्ट ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिएगा, शनि आपका प्रोफेशन है और मंगल आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं वेपन्स जोड़ता है। तो ऐसे में यही योग आपको डॉक्टर भी बना सकता है।
किस तरह से आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, शनि और गुरु का योग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाड़ी ज्योतिष में कर्म धर्म योग है। कर्म धर्म योग अर्थात एक ऐसा योग जो कि आपको कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस से जोड़ा है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड किसी फील्ड से जोड़ रहा है। तो ऐसे में जब शनि और मंगल का योग 3, 11 या 7 भावों से बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति किसी टेक्निकल फील्ड में जाएगा जहां पर कि उसको अपने हाथ से काम करना हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकती है, चाहे वो किसी तरह का भी मशीन रिलेटेड वर्क हो सकता है। वहीं अगर ये योग 8 और 12 भाव से संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति एक डॉक्टर हो सकता है, एक सर्जन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल ही वो प्लेनेट है जो सर्जरी से रिलेटेड वर्क देता है, और शनि गुरु, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको पब्लिक वर्क देता है। आप जितने भी डॉक्टर्स का हॉरोस्कोप देखेंगे उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि और गुरु का संबंध होगा ही होगा, क्योंकि कर्म के ऊपर शनि, जो कि आपका कर्म है, उसके ऊपर आध्यात्म का प्रभाव, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि समाज सेवा हो रही है। तो ऐसे में अगर यही योग 8 और 12 भाव से संबंध बनाता है तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है। वहीं अगर ये योग 10th, 6th और लगन से संबंध बनाए तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति आर्मी में या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10th, 6th और लगन, इन 3 भावों में अगर मंगल बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति आर्मी, पुलिस, IAS, PCS जैसे लेवल पर जाए, क्योंकि मंगल आर्मी का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक ग्रह है और शनि के ऊपर इनका प्रभाव आएगा, तो यानी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। और शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव भी है। गुरु का प्रभाव आपको क्या दे रहा है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पावर दे रहा है। तो यहाँ पर ये योग आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ले जाएगा। वहीं ये योग 5th और 9th भाव से संबंध बनाए तो आपको टेक्निक में पढ़ाई देकर आपको किसी कॉलेज में एक प्रोफेसर बना सकता है, जहां पर कि आप टेक्निकल स्टडी या टेक्निकल रिसर्च में इन्वॉल्व हों। तो इस तरह से हमें योग कौन से भावों में बन रहे हैं, कौन सी राशियों में बन रहे हैं, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह ये 3 ही हैं, मगर इनका अलग अलग प्लेसमेंट आपको अलग अलग तरह के प्रोफेशन में ले जाएगा। किंतु हर प्रोफेशन में आपके साथ टेक्निक होगी और हर प्रोफेशन में आपके साथ कंसल्टेंसी भी इन्वॉल्व होगी। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये योग आपको कंसल्टेंसी और टेक्निक से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में ले जाएगा। बात करें अगर इस योग के नेगेटिव प्रोस्पेक्टस की, तो देखिएगा, शनि आपका प्रोफेशन है और मंगल है अहंकार, और गुरु का प्रभाव जब शनि के ऊपर आ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है। उसको ये लगने लगता है कि वो जो कर रहा है वो परफेक्ट है, ही इज द बेस्ट। तो ऐसे में कई बार यही होता है कि ये लोग सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते। इस वजह से कई बार इनको अपने वर्क प्लेस पर हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अब कोई भी बॉस ये नहीं चाहता कि उसका जूनियर सुपीरियरिटी दिखाए, तो ऐसे में बॉस के साथ किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, अपने जूनियर्स के साथ आपको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव आने से लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, एरोगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये लोग दूसरों की बात को अनसुना कर देते हैं और बहुत जल्दी लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और आप देखेंगे जब किसी कुंडली में योग बन रहा है तो उसमें आप देखेंगे ऐसे लोगों के अंदर जल्दबाजी करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बहुत जल्दी से ये लोग निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सुनना किसी की नहीं, उसके बाद गुस्से में या बहुत जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, तो उस वजह से इनको अपनी लाइफ में पछताना पड़ता है। और अपने एटीट्यूड, अपने ईगो और अपने एरोगेंस की वजह से कई बार इनको लाइफ टाइम ये पछतावा रहता है कि उन्होंने एक हाथ आई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खो दी। ये इस योग का एक साइड इफेक्ट है। इन लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, किंतु ये अपनी जल्दबाजी में, अपने गुस्से में कई बार उनको जाने देते हैं और लाइफ टाइम तरक्की नहीं कर पाते। अगर ये योग कुंडली में बन रहा है, ये 3 ग्रह आपस में संबंध बना रहे हैं और फिर भी अगर कोई जातक अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसका एकमात्र सीधा सा कारण ये होता है कि इन लोगों ने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, इन्होंने
सब कुछ सीखा, सब कुछ किया, किंतु अपने एरोगेंस को, अपने गुस्से को, अपने जल्दबाजी की आदत को कंट्रोल नहीं किया और उस वजह से ये अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी मिस करते गए और इस वजह से ये लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस योग का एक और प्रभाव होता है, ये लोग काम में धुन के पक्के होते हैं। मतलब एक बार इनके दिमाग में चढ़ गया ये काम करना है तो भाई जब तक वो काम निमट नहीं जाएगा तब तक ये चैन नहीं लेंगे। तो ऐसे में ये अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। इनको तब तक नींद नहीं आती जब तक ये कोई काम निपटा ना ले। तो इस तरह से एनर्जी का वेस्ट करना भी कहीं ना कहीं इनको परेशानी देता है। हालांकि एक पॉजिटिव फैक्टर भी है कि भाई आप अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हैं, आप अपने काम को जल्द से जल्द फिनिश करना चाहते हैं, किंतु जब आप एक अति के लेवल पर चले जाते हैं कि आपको ना भूख का ध्यान है ना सोने की फिक्र है और उस लेवल पर जब आप कोई वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी सफ़र करती है, आपका माइंड सफ़र करता है। इन लोगों को अपने एरोगेंस के, अपने गुस्से के, अपनी जल्दबाजी करने की आदत के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेमेडी की बात करें तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी इस बुरी आदत के ऊपर कंट्रोल करें। जो इस योग वाले जातक अपनी इन बुरी आदतों के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं वे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। फीमेल होरोस्कोप की बात करें तो क्योंकि मंगल आपके हस्बैंड का कारक ग्रह है तो अक्सर देखा गया है कि जब किसी कुंडली में मंगल के ऊपर गुरु और शनि का बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है तो ऐसे में हस्बैंड का स्टेटस बहुत अच्छा होता है। किंतु शादी में डिले भी ये योग दे सकता है क्योंकि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव आने से कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित होता है। जैसे कि ज्योतिष में कहा गया है कि शनि और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं, किंतु गुरु और मंगल आपस में मित्र ग्रह हैं। तो ऐसे में मिक्स प्रभाव आते हैं तो ये शादी में डिले दे सकता है और उस डिले की वजह से आपको कई बार लग सकता है कि यार ये योग खराब है, किंतु ये योग खराब नहीं है, डिले दे रहा है मगर आपको एक बहुत ही अच्छे स्टेटस वाला हस्बैंड देगा। इन लोगों के पास एक अच्छी खासी इम्यूनिटी होती है। जब कुंडली में योग बनता है तो ये लोग आप देखेंगे कि जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, अपने लिए भी काफ़ी वर्क करते हैं, अपनी बॉडी के लिए, अपने खान पीने का काफ़ी ध्यान रखते हैं। क्योंकि गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव, शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव आपको एनर्जी से भर देता है, इम्यूनिटी से भर देता है। तो इसलिए अच्छी खासी इम्यूनिटी, अच्छी खासी एनर्जी होती है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये योग आपको एक सुंदर नाक देता है और एक नुकसान की अगर बात करें तो इस योग वाले जातक को आप बहुत ही आसानी से देखकर पहचान सकते हैं। इस योग वाले जातक की ठोड़ी के ऊपर चोट का निशान हो सकता है, नाक के ऊपर किसी तरह का चोट का निशान हो सकता है या फिर आईब्रो के ऊपर किसी तरह का चोट का निशान हो सकता है। आप देखेंगे जब किसी कुंडली में योग बनेगा तो ऐसे लोग बहुत ही तेजी से चलते हैं, आराम से ऐसे लोगों से चला ही नहीं जाता। आप देखेंगे जब किसी कुंडली में ये योग बनता है तो ये लोग बहुत ही तेजी के साथ बात करते हैं। इधर आपने प्रश्न पूछा और उधर उन्होंने आंसर दिया। तो ये इस योग वाले जातकों की कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। इन योग वाले जातकों के लिए इनके जीवन का 24वां और 30वां साल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीवन के 24वें साल के आसपास आने पर इनको एक अच्छे खासे प्रोफेशन में सेटलमेंट होने का अवसर मिलता है और 30 के आसपास इनकी लाइफ में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस होता है, प्रमोशन होता है। अगर इनकी शादी की एज की बात करें तो 28 प्लस ही अक्सर इन लोगों की शादी देखी गई है। और एक चीज़ और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, मेल होरोस्कोप हो या फीमेल होरोस्कोप हो, इनकी मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथ नहीं होती है। उसका रीज़न इनका एरोगेंस होता है। इनका पार्टनर इनके एरोगेंस की वजह से इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहता है। ये लोग काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये इनकी एक वीकनेस होती है और इस वजह से भी इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। कई बार ये लोग अपने पार्टनर से ये भी नहीं कह पाते कि वे उससे लव करते हैं। ये अपने अंदर ही अंदर दुनिया बनाकर एक खोए रहते हैं, मगर
खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से भी कई बार लोग इनको गलत समझ लेते हैं। तो ऐसे जातकों को इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये योग आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला योग बन जाएगा। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।